हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन बैंड्स के बारे में, जिसमें बेसिकली 4 बैंड का हम लोग डिस्कशन करेंगे जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। दैट इज के बैंड, आर बैंड, बी बैंड और ई बैंड। आप किसी भी कोर्स में हो तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके डेफिनेटली काम आने वाला है, चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट देखना। यहाँ पर हम लोग एब्जॉर्प्शन बैंड की बात करते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है? कोई भी हमारे पास कंपाउंड होता है, जब भी कोई उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाता है, यूजुअली यूवी विजिबल रेडिएशन जाता है, तो उसकी वजह से वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो जाते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। और इसकी वजह से 4 बैंड हमें अपीयर होता है, दैट इज के बैंड्स, आर बैंड्स, बी बैंड्स और ई बैंड्स। इससे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन का डिटेल डिस्कशन किया, काफी डेप्थ में डिस्कशन किया है। तो इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए ताकि ये टॉपिक को आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं के बैंड्स की। तो के बैंड्स को जर्मन टर्म से लिया गया है, दैट इज कॉन्जुगेट। इसका मतलब ये होता है कि इट अकर्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अकर होता है, जैसे कि आपके पास डाइन्स हो गए, पॉलीन्स हो गए, इनॉन्स हो गए, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए सब्स्टिट्यूटेड बाय ए क्रोमोफोर। तो इन सब कंपाउंड्स में होता है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। इसका जो इंटेंसिटी होता है, मतलब एप्सिलॉन मैक्स होता है, वो होता है यूजुअली मोर देन 10,000, ठीक है, 10 to the power 4, मोर देन 10,000 होता है। के बैंड का जो एप्सिलॉन मैक्स होता है इसकी इंटेंसिटी होती है। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि जिसकी भी इंटेंसिटी मोर देन 10,000 होता है उसको हम लोग कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन कहने का मतलब यह है कि जो के बैंड होता है वो अलाउड ट्रांजिशन होता है। अगेन यहां पर मैं बोलूंगा कि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको ये चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियो आप देख लीजिए। नेक्स्ट यहां पर हम लोग बात करते हैं कि ये कब हमें अकर होता है, के बैंड कब अकर होता है। सो इट अकर्स ड्यू टू पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। जब हमारे पास पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होता है तब के बैंड अकर होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक होता है हमारे पास सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एक होता है हमारे पास एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एक होता है हमारे पास पाई पाई स्टार ट्रांजिशन और एक होता है हमारे पास एन पाई स्टार ट्रांजिशन। इन सारे ट्रांजिशन का डिटेल्स भी हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेकर के चलते हैं। मान लो हम लोग यहाँ पर डाइन्स की बात करते हैं, मान लो 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करते हैं हम लोग। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा फिर से डबल बॉन्ड। ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, तो इसका जो लैम्डा मैक्स होगा, जहां पर इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, दैट इज 217 नैनोमीटर। और इसका जो एप्सिलॉन मैक्स होता है, हालांकि इसका जो लैम्डा मैक्स की जरूरत पड़ता है, एप्सिलॉन मैक्स को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं एप्सिलॉन मैक्स भी आपको बता देता हूँ। ये होता है अप्रोक्सीमेटली 21,000। तो यहाँ पर ये जो 217 नैनोमीटर में 1,3-ब्यूटाडाइन है, ये के बैंड शो कर रहा है। के बैंड शो कर रहा है क्यों? क्योंकि इसका एप्सिलॉन मैक्स 10,000 से ऊपर है। ये एक टाइप का अलाउड ट्रांजिशन है। कहने का मतलब ये है कि इसका जब पीक बनेगा, इसका हम लोग ऐसे पीक बनाते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जब इसको एनालाइज करेंगे तो इसका पीक बनेगा, तो ये इस तरीके से एक पीक बनेगा। और यहाँ पर जो मैक्सिमम लैम्डा मैक्स होगा 217 नैनोमीटर होगा और इसकी जो इंटेंसिटी है ये 21,000 होगी। इसका यही मतलब है। इसमें एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एसीटोफिनोन का, क्योंकि एसीटोफिनोन का जो एग्जांपल है ना, मतलब इसमें बहुत सारे बैंड्स अपीयर होते हैं, तो इसलिए ये एग्जांपल मैं ले रहा हूं। तो ये बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक आ गया CH3। तो एसीटोफिनोन के बॉन्ड देता है, तो वहां पर उसका लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू होता है 240 नैनोमीटर और इसका एप्सिलॉन मैक्स इज इक्वल टू होता है 13,000 नैनोमीटर। ठीक है, यहां पर एक और चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहां पर अलग अलग जो बैंड होते हैं, एक ही कंपाउंड अलग अलग तरीके के बैंड दे सकता है।
इसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो के सबसे लास्ट में एसिटोफिनोन के ही एग्जाम्पल से। ठीक है, आप यदि बी फार्म 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आपको अपने 7 सेमेस्टर के लिए बुक चाहिए, चाहे इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस हो, चाहे इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 हो, चाहे फार्मेसी प्रैक्टिस हो, या फिर नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो, तो इसका बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। इसका जो कोर्स का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर पीके एजुकेशन। अब हम लोग यहाँ पर एक दूसरा बैंड ले लेते हैं, दैट इज आर बैंड। ये भी एक जर्मन वर्ड दैट इज रेडिकल आर्टिक से लिया गया है। इसका मतलब होता है इट इज अकर्स ड्यू टू एन पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ पर एन पाई स्टार ट्रांजिशन होता है और फिर सिंगल क्रोमोफोरिक ग्रुप, एक सिंगल क्रोमोफोरिक ग्रुप का एन पाई स्टार ट्रांजिशन होता है एंड हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द हेट्रोएटम। तो जो हेट्रोएटम होता है उसमें कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इसको हम लोग बोलते हैं आर बैंड एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरबिडन बैंड। इसको हम लोग फॉरबिडन बैंड कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो अपसिलन मैक्स होगा वो कम होगा, इंटेंसिटी कम होगी, और यूजुअली जो आर बैंड होता है उसकी इंटेंसिटी लेस देन 100 होती है, बहुत ही लो इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो ये होता है आर बैंड। यहां पर इसका एग्जांपल ले लेते हैं। चलो हम लोग फिर से वही एग्जांपल लेते हैं एसिटोफिनोन का। ठीक है, एसिटोफिनोन का हमने एग्जांपल ले लिया, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो यहां पर जो लैम्डा मैक्स होता है, इसका लैम्डा मैक्स होता है 319 नैनोमीटर में आता है। ठीक है, 319 नैनोमीटर में, और इसका जो अपसिलन मैक्स होता है वो होता है ओनली 50। तो यहां पर वही सेम एसिटोफिनोन ये आपको आर बैंड शो करता है, ये आपको आर बैंड शो करता है। तो यहां पर ये एन पाई स्टार ट्रांजिशन किसके कारण हो रहा है, ये यहां पर C डबल बॉन्ड O के कारण हो रहा है, क्योंकि यहां पर N इज इक्वल टू होता है हेटेरोएटम, हेटेरोएटम होता है। और हेटेरोएटम कौन सा होता है, यूजुअली आपके पास ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हैलोजन हो गया, ये सारे सल्फर हो गया, ये सारे हेटेरोएटम होते हैं। नॉन हेटेरोएटम मतलब एक नॉर्मल, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन ये होते हैं, ये हेटेरोएटम नहीं होते। इसके अलावा जो भी ये नॉर्मल एटम्स होते हैं इनको हम लोग हेटेरोएटम गिनते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है। तो यहां पर मान लो एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं एसीटोन का। तो CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। तो एसीटोन के एग्जांपल में लैम्डा मैक्स इसका होता है अप्रोक्सीमेटली 270, और इसका अपसिलन मैक्स कितना होता है, अपसिलन मैक्स इज इक्वल टू ओनली 15। तो यहां पर ये क्या दे रहा है, यहां पर ये आर बैंड दे रहा है। तो ये होता है आर बैंड का डिटेल। और यहां पर जो है ये लेस देन 100 होता है अपसिलन मैक्स, तो लेस देन 10,000 जो होता है उसको हम लोग फॉरबिडन बैंड बोलते हैं। तो ये 10,000 से तो कम ही है, तो ये भी हमारा फॉरबिडन बैंड ही है, आर बैंड। नेक्स्ट हमारे पास होता है बी बैंड। तो बी बैंड, बी स्टैंड फॉर बेंजेनॉइड, मतलब ये बेंजेनॉइड सिस्टम के लिए होता है, मतलब जिसमें बेंजीन जैसे कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको हम लोग बेंजेनॉइड सिस्टम बोलते हैं। इट अकर्स ड्यू टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये भी पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण होता है इन एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें बेंजीन सोर्स एब्जॉर्प्शन पीक्स बिटवीन 230 टू 270 नैनोमीटर। तो बेंजीन जो है ना 230 से 270 नैनोमीटर में अलग अलग एब्जॉर्प्शन पीक शो करता है। ठीक है, उसका भी डिटेल अभी देखेंगे हम लोग। When chromophoric group is attached to benzene ring, the B band are observed at longer wavelength than the more intense K band। तो जब यहां पर क्रोमोफोरिक ग्रुप अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग में, तो उसका जो बी बैंड है, बी बैंड मिलता है, ऑब्जर्व होता है कहां पर, लॉन्गर वेवलेंथ में, रेदर देन उसका एक्चुअल जो के बैंड होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लेकर के फिर से एसिटोफिनोन का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें समझ में आएगा ये चीजें। ये हमारे पास एसिटोफिनोन था, C डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास था CH3 एसिटोफिनोन। तो इसका जो के बैंड की हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो ये के बैंड कितने में आ रहा था, ये लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू आ रहा था 240 नैनोमीटर, और इसका अपसिलन मैक्स आ रहा था, इसका अपसिलन मैक्स कितने में आ रहा था भाई, 13,000 आ रहा था। ठीक है, अब यही जो है एसिटोफिनोन के बैंड तो शो करेगा ही करेगा, साथ में बी बैंड भी शो करेगा।
और जब ये बी बैंड शो करेगा तो इसका जो लैम्डा मैक्स है वो आता है हमारे पास 278 नैनोमीटर। अब यहां पर देखो, व्हेन क्रोमोफोरिक ग्रुप इज अटैच टू बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, इसमें क्रोमोफोरिक ग्रुप अटैच हो गया है, ये वाला क्रोमोफोरिक ग्रुप अटैच हो गया। द बी बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड एट लॉन्गर वेवलेंथ देन द मोर इंटेंस के बैंड। तो यहां पर जो के बैंड मिल रहा था उसके कंपैरिजन में बी बैंड लॉन्गर वेवलेंथ में अपीयर हुआ, 240 की जगह 278 नैनोमीटर पे अपीयर हुआ। और इसका जो अपसिलन मैक्स है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ये अपसिलन मैक्स घट करके 1110 रह जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है बी बैंड शो कर रहा है ये जो एसिटोफिनोन है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर देखो 13,000 था, मतलब के बैंड को हम लोग अलाउड ट्रांजिशन भी कह रहे थे। ठीक है, और यहां पर ये अपसिलन मैक्स 1110 रह गया, मतलब लेस देन 10,000। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गया, फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गया। तो ये होता है हमारे पास बी बैंड्स। अब हम लोग बात करते हैं ई बैंड्स की, जो हम लोग इथाइलेनिक के लिए इथाइलेनिक के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द बेंजेनॉइड सिस्टम ऑफ 3 इथाइलेनिक बॉन्ड विच आर इन क्लोज्ड साइक्लिक कॉन्जुगेशन। तो ये बेंजेनॉइड सिस्टम के लिए कर रहे हैं जिसमें 3 इथाइलेनिक मतलब 3 डबल बॉन्ड होना चाहिए और वो एक क्लोज्ड कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, मतलब बेंजीन रिंग के लिए ही एक तरीके से कहा जा रहा है। These are further characterized as E1 and E2 बैंड्स। तो जो E है उसमें दो अलग अलग बैंड मिलते हैं, E1 और E2। ठीक है, अब बेंजीन अपीयर्स एट 184 नैनोमीटर एंड 204 नैनोमीटर। बेंजीन के लिए जो E1 और E2 बैंड मिल रहा है, E1 मिल रहा है 184 पे और E2 मिल रहा है 204 नैनोमीटर, मतलब बेंजीन के 2 पीक आ रहे हैं और एक वहां पर 255 वाला जो है वो अलग है, 3 पीक आ रहे हैं। सो E1 बैंड विच अपीयर्स एट द लोअर वेवलेंथ 184 नैनोमीटर इज यूजुअली मोर इंटेंस देन E2 बैंड। E2 बैंड से E1 मोर इंटेंस होता है और यहां पर 184 मतलब हम लोग E1 की बात करेंगे तो इसका इंटेंसिटी अपसिलन मैक्स होता है 50,000 और 204 की बात करेंगे तो इसका अपसिलन मैक्स होता है 7900। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो बेंजीन का पीक आएगा, ठीक है, ई बैंड का पीक आएगा, ई बैंड का पीक आएगा बेंजीन के लिए। तो ये मान लो हमारे पास ये 180 नैनोमीटर है। ठीक है, और ये हमारे पास 200 है, ये हमारे पास 220 हो गया, ये हमारे पास 240 हो गया, ये हमारे पास 260 हो गया। ठीक है, तो इसका आएगा तो 255 के आसपास, तो इसका एक पीक आ ही रहा है बेंजीन का। ठीक है, छोटा सा। उसके बाद आते जाएगा ये 204 पे एक पीक आ रहा है जिसका 7900 है, ये 7900 है, उससे बड़ा पीक आएगा। उसके फिर 184 पे एक आ रहा है, मोर इंटेंस होगा, बहुत बड़ा पीक होगा इस तरीके से। ठीक है, ये कहा जा रहा है, ये होता है ई बैंड्स। तो अब इसको हम लोग समराइज करते हैं। चलो, तो यहाँ पर एसिटोफिनोन है, ये एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर है। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें के बैंड भी मिलता है 240 नैनोमीटर पे 13,000 अपसिलन मैक्स। यहाँ ये अपसिलन मैक्स है ना, मतलब इंटेंसिटी। उसके बाद फिर बी बैंड की हम लोग बात करते हैं 278 नैनोमीटर पे, तो इसका अपसिलन मैक्स आ गया 1110। उसके बाद आर बैंड इसी में आ रहा है जिसका 390 नैनोमीटर में है, तो इसका अपसिलन मैक्स है 50। ठीक है, तो यहां पर 3 बैंड इसी एसिटोफिनोन से मिल रहे हैं, मतलब इस एसिटोफिनोन से हमें 3 पीक यूई में, जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यूई में 3 पीक आएगा और उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसका इंटेंसिटी कैसे होगा, यहां पर तो पहली बात देखो, आर बैंड जो होता है, कई बार आपको जीपैट में क्वेश्चन या फिर नाइपर में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा बैंड है जिसका वेवलेंथ लॉन्गर होता है, मतलब आपके पास जो कहा जाएगा कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, रेड शिफ्ट की तरफ होता है। तो आर बैंड का जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा लॉन्गर है, यहां पर देखो के बैंड का जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, तो यहां पर इसका पीक आएगा, मान लो ये हमारे पास 200 नैनोमीटर है, मान लो यहां पर हमारे पास ये 300 नैनोमीटर है और ये 400 नैनोमीटर है।
तो यूवी में जब इस कंपाउंड को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले 319 वाला आएगा, ये ऐसे आता रहेगा, ऐसा आता रहेगा, ये 319 के आसपास छोटा सा पीक आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट 278 पे है, तो ये 278 के आसपास यहां पर आकर के एक 1110 का पीक देगा। ये मान लो ऐसा पीक दिया 1110 इंटेंसिटी का। उसके बाद फिर ये 240 पे आकर के देगा 13,000 इंटेंसिटी का पीक, बड़ा इंटेंस पीक देगा। ठीक है, इस तरीके से पीक देगा। अब जब इसको हम लोग एनालाइज करेंगे तो लैम्डा मैक्स हम लोग किसको लेंगे, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 240 नैनोमीटर, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो वही तो लैम्डा मैक्स होता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहां पर दे रहा है के बैंड। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही कंपाउंड के बहुत सारे जो पीक्स दिखते हैं ना यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो इस कारण से भी होते हैं क्योंकि उसमें अलग अलग बैंड्स होते हैं और उसमें यूजुअली जो के बैंड होता है वही मोर इंटेंस होता है, उसी को लेते हैं। सो आई होप आपको एब्जॉर्प्शन बैंड्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स। थैंक यू सो मच।